नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्मगढ़ में। दोस्तों, द्वारका को लेकर धर्म ग्रंथों में बताया जाता है कि श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया और कंस के ससुर और मगध के राजा जरासंध के बदला लेने की ठानी। इसके लिए कृष्ण और यादवों के समस्त कुल के नाश के लिए मथुरा पर बार बार आक्रमण करने लगा। मथुरा और यादवों पर 17 बार आक्रमण करने के बाद भी श्री कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालांकि श्री कृष्ण को इस बात का खेद था कि जरासंध के बार बार आक्रमण करने और उसका सामना करने से धन हानि तो होती ही है, साथ ही यादवों की सुरक्षा भी संकट में है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं दूर यादवों को बसाने का निर्णय लिया। इसके बाद भगवान विश्वकर्मा को श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी के निर्माण का निर्देश दिया। इसके बाद केवल एक रात में ही एक भव्य नगर का स्थापन समुद्र पर किया गया। वहां पर यादवों का वास हुआ और श्री कृष्ण द्वारकाधीश कहलाए। तो द्वारका को डूबने के पीछे क्या श्राप है, तो शास्त्रों और कुछ स्त्री के रूप में बताई गई है। द्वारका एक धनवान नगरी थी और यहाँ के लोग अति प्रसन्नता भाईचारे के साथ रहते थे। अब प्रश्न ये है कि जब सब कुछ अद्भुत और सुंदर था, नगर के लोग खुश थे, तो राज्य का संचालन खुद श्री कृष्ण कर रहे थे, फिर भी द्वारका नगरी डूबी कैसे? तो द्वारका के डूबने के पीछे 2 श्राप का जिक्र होता है। आज हिंदुओं के 4 धाम में और सप्तपुरी में शामिल इस नगरी को कठोर श्राप झेलने पड़े। तो आइए द्वारका को मिले 2 श्राप के बारे में जानते हैं। तो पहला श्राप है, एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत का युद्ध भयानक था जिसमें कौरवों का अंत हो गया और पांडवों की जीत हुई। इसके बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजनीतिक तिलक किया गया। राज तिलक के दौरान की ही एक घटना सामने आती है जिसमें श्री कृष्ण भी मौजूद थे। यहीं पर कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा दोषी श्री कृष्ण को ठहराया और श्राप दिया कि जिस तरह मेरे कुल का नाश हो गया वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। तो श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी डूबने की वजह इस श्राप को माना जाता है। महाभारत के 36 साल बाद समुद्र में डूब गया। और दूसरा श्राप ये है कि एक और पौराणिक कथा सामने आती है जिसमें महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद, कर्ण द्वारका नगरी पहुंचे, जहां पर यादवों के कुछ लड़कों ने ऋषियों के साथ उपवास करने की योजना बनाई। इनमें श्री कृष्ण का पुत्र साम भी शामिल था, जिसे स्त्री भेष में ऋषियों के सामने प्रस्तुत किया गया। उपहास में लड़कों ने कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पलने वाले शिशु के बारे में जानकारी दें, तो क्या यह जन्म लेगा? इस तरह के उपवास को ऋषियों ने अपना अपमान मानते हुए श्राप दे दिया कि इसके गर्भ में मूसल उत्पन्न होगा और समस्त यदुवंशियों का नाश का कारण बनेगा। इस श्राप के बाद से ही समय इतना खराब हो गया कि सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और लड़ कर मरने लगे। सभी यदुवंशी जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तब बलराम ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। तभी श्री कृष्ण भी शिकारी के तीर से अनजाने में घायल हो गया। शरीर त्याग कर भगवान निज धाम चले गए। दूसरी ओर पांडवों को जब द्वारका की स्थिति की जानकारी हुई तो अर्जुन द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण के बचे परिजनों को इंद्रप्रस्थ लेकर आ गए। वहीं द्वारका नगरी देखते देखते समुद्र में समा गई। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।